नमस्कार, मेरा नाम तपस्या पुरवार है। मैंने इंग्लिश लिटरेचर से एमए एमफिल किया हुआ है। मास्टर डिग्री मेरे पास बीएड है। 12 वर्षों से मैं अध्यापक के पद पर जनपद रायबरेली के डीह ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पूरे टोड़ी में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जब मैं इस विद्यालय में आई तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी यहाँ के बच्चों का नामांकन और ठहराव, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में है और केवल एक पूर्वा के बीच में बसा हुआ विद्यालय है, तो यहाँ पर केवल एक पूर्वा के ही बच्चे आते हैं। जब मैं यहाँ पहुँची तो यहाँ पर बच्चों की संख्या 52 थी, 52। साथ ही बच्चों का ठहराव बहुत कम था। बच्चे गांव वाले शिक्षा के प्रति बहुत ही कम जागरूक थे। तो अपने आप में केवल विद्यालय ही नहीं बल्कि गांव भी मेरे लिए एक चुनौती की तरह था। उसके बाद जब मैंने विद्यालय का भौतिक परिवेश देखा तो भौतिक परिवेश बिल्कुल अत्यंत दयनीय स्थिति में था। बबूल की झाड़ियों और रेहू मिट्टी के बीच में जंगल में बसा हुआ यह विद्यालय, जिसको जंगल का विद्यालय कहा जाता है, यदि मैं इसके भौतिक परिवेश को देखती तो शायद कहीं ना कहीं बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाती। इसलिए मैंने भौतिक परिवेश को सेकेंडरी पोजीशन पर रखा और बच्चों से प्रारंभ करने के लिए सोचा कि बच्चों का शैक्षिक स्तर पहले सुधारेंगे, क्योंकि भौतिक परिवेश में काम करने को इतना ज़्यादा था कि मेरे अकेले के लिए कर पाना असंभव था। इसलिए मैं सबसे पहले बच्चों से जुड़ी। बच्चों के अंदर वो नवाचार मैंने डालने की कोशिश करी। अपने शिक्षण को, अपनी शिक्षण विधियों को, शिक्षण तकनीकों में सुधार करके बच्चों को रुचिपूर्ण और आनंददायी शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करी, जिससे मैं बच्चों से अभिभावक और अभिभावक से मैं पहुंच सकूं समुदाय तक, क्योंकि समुदाय के सहयोग के बिना भौतिक परिवेश को सुधार पाना एक दुरूह कार्य था। तो इस प्रकार आज की डेट पर मेरे विद्यालय में 80 बच्चों का नामांकन है, जहां पर जो 100% नामांकन है उसी पूर्वे का। साथ में जो पास के प्राइवेट विद्यालय हैं वहाँ के बच्चों का भी आज की डेट पर मेरे विद्यालय में नामांकन है। और भौतिक परिवेश की बात करें तो पिछले 4 वर्षों के प्रयास का ये नतीजा है कि आज उस विद्यालय को जंगल में मंगल का विद्यालय कहा जाता है। वही प्रधान जी जो इस विद्यालय को जंगल का विद्यालय कहते थे, उन्होंने इस विद्यालय के प्रयासों को देखते हुए ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय का जीर्णोद्धार कराया। आज ये विद्यालय एक स्वच्छ, सुंदर और डिजिटल विद्यालय है और ऐसा बताते हुए मुझे अत्यंत फक्र है। तो बात ये होती है कि किस प्रकार से ये कार्य करना संभव हुआ। 52 से 80 तक की संख्या में पहुंचना आसान हुआ। इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा दिए एआई के प्रशिक्षण का रहा। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के पश्चात मुझे ये पता चला कि किस प्रकार से जो गतिविधियां, जो नवाचार मेरे दिमाग में चल रहे थे उनको बच्चों के बीच तक लेकर के आना है और बच्चों को इंटरैक्ट खुद से करते हुए अट्रैक्ट करना है, ताकि बच्चों का रुझान पैदा हो सके शिक्षा की ओर। और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे जब हमारे प्रशिक्षक अजय वाजपेयी सर के द्वारा मुझे ये पता चला कि ZIEI में शून्य निवेश नवाचारों का प्रयोग किया जाता है और बिना पैसा खर्च किए यदि कोई चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है तो उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने विद्यालय में वही कंक्रीट पत्थर, जिनके कारण उसे कंक्रीट का रेत का विद्यालय कहते थे, उन्हीं का प्रयोग करके गणित शिक्षण को मैंने रुचिकर बनाया। पत्तियाँ, फूल, कागज के टुकड़े, बेकार पड़े हुए गत्ते के टुकड़े, डिब्बे, शादी के कार्डों का प्रयोग करके मैंने अपने विद्यालय में TLM की दुकान खड़ी कर दी। उन TLM का प्रयोग जब मैं या मेरा अध्यापक जाता है क्लासरूम में तो उनका करता ही है, साथ ही बच्चों को भी इस बात का फ्रीडम है कि वो उन TLM का जिस समय भी उनका पीरियड फ्री हो उस समय वो उनका प्रयोग करें और आपस में खेलें। उनको ये लगता है कि हम कोई खेल खेल रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि उस खेल को खेलते खेलते कहीं ना कहीं वो मेरा काम आसान कर रहे हैं, शिक्षण की ओर वो बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ चाह वहाँ राह। यदि हम चाह लेंगे कि हमें कुछ करना है तो वो दिन दूर नहीं कि सफलता हमारे कदम चूमेगी, जिसका ये नतीजा हुआ कि ZIEI
की जो इनोवेटिव पाठशाला है, अपनी स्मार्ट टीवी के माध्यम से मैंने उस इनोवेटिव पाठशाला से बच्चों को जोड़ा। स्क्रीन शेयर करते हुए बच्चों को इनोवेटिव पाठशाला के ग्रिड गेम खेलना इत्यादि मैंने सिखाया। बच्चे बहुत अट्रैक्ट हुए, बच्चों को कुछ नया करने को मिला। ये जो नयापन दे रहा है ZIEI, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारे हमारे पूरे भारतवर्ष के अध्यापक इससे जुड़े हुए हैं और इस तरह के आइडियाज़ मिलते हैं जो हम नहीं सोच पाए थे, लेकिन हमको प्राप्त हो रहे हैं। उनका लाभ हमने अपने बच्चों को दिया और साथ में अपना भी शून्य निवेश नवाचार ZIEI से साझा किया, जिसके कारण उन्होंने मुझे प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया। ये भी मैं बताना चाहूँगी आपको, इन सब का नतीजा ये निकला कि पिछले वर्ष 2019 में जनपद रायबरेली से मुझे उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान प्राप्त हुआ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। इस प्रकार तरीकों को और तकनीकों को अपना करके मैं अपने अनुभवात्मक शिक्षण के साथ और ZIEI के सहयोग से अपने विद्यालय को रोल मॉडल विद्यालय के रूप में बना पाई हूँ और ऐसा कहने में मुझे अत्यंत फक्र है। तो यहीं से मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच मुझे प्रदान करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।